जीवन में बहुत कम अवसर ऐसे मिलते हैं जब महान संतों की कृपा प्राप्त होती है और किसी जिनालय के निर्माण एवं उसकी आधारशिला रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ नोहटा वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 माधव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 9 सितंबर 2025 को क्षमा वाणी मेला एवं मंदिर शिलान्यास महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश प्रांत के नोहटा स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र आदिश्वर गिरी में आयोजित इस कार्यक्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से इस कलिकाल के महापर्व 10 लक्षण के समापन पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की तीर्थ स्थली आदिश्वर गिरी तीर्थ में भव्य क्षमावाणी पर्व के अवसर पर अभिषेक शांति धारा के साथ निर्माणाधीन मंदिर के शिलान्यास के साथ नवीन इतिहास की आधारशिला रखी गई। यहाँ अवगत कराते चले कि यह तीर्थ क्षेत्र जबलपुर से 75 किलोमीटर तथा बड़े बाबा कुंडलपुर से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नोहटा ग्राम की यह पावन धरा उन 8 भव्य खजुराहो जैसे जैन मंदिर की लुप्त संस्कृति का जीवंत साक्षी है, जिनके अवशेष आज भी ग्रामवासियों के घरों और गलियों में बिखरे पड़े हैं। किंतु इस खंडित मंदिर का उद्धार संभव हुआ जब राम रूपी गुरु शिष्य परंपरा ने इसमें नई चेतना फूंकी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की चरण रज और परम पूज्य क्षेत्र प्रणेता मुनिश्री 108 माधव सागर जी महाराज की अथक साधना एवं प्रेरणा से सन 1992 में इस तीर्थ का नाम और पुनर्जागरण हुआ। उसी पावन परंपरा में वर्ष 2024 में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पूर्ण आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के स्नेहाश्रम में तपोनिष्ठ साधक परम पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज की उदारता और मंगल प्रेरणा से एक अद्वितीय जिनालय की भव्य कल्पना आकार लेने लगी। जब 2018 में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज नोहटा में पधारे थे तो उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए आदिश्वर क्षेत्र की सराहना भी की थी। हमें याद आता है 2-3 बार तो आ रहे हैं यहाँ पर नोटे में, ये की बात कहते हैं। देखो ऐसा है कि आप लोग नहीं थे उस समय में, आ गए हो तो क्या करोगे। 29 साल हो गई, 29 साल। अब तो मंदिर खंड में ही हमें तो 50 साल लगभग होने को सोचो विचार करो। एक आध बार तो इधर से भी आए हैं, एक आध बार दो बार आए हैं। एक बार जो है जवेरा से लेकर के चोपड़ा की ओर चले गए हैं, ये भूल जात है। हम तो याद रखते हैं, नहीं समझे, याद रखते हैं, फिर बाद में समय पर बंजी के लिए आ जाते हैं। इस ऐतिहासिक निर्माणाधीन मंदिर की विशेषता यह है कि यह आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शिल्प का अद्भुत संगम होगा। वास्तुकार प्रियंक जी दिल्ली गोल्ड मेडलिस्ट जर्मनी, स्ट्रक्चर इंजीनियर श्री ए व्हील प्रमोद बेंगलुरु, एस्थेटिक डिजाइनर श्रीमती श्वेता गर्ग दिल्ली एवं भू विशेषज्ञ श्री अंशुल जी रुड़की हरिद्वार, भूगर्भ श्री पुष्पेंद्र जी IIT रुड़की जैसे विद्वानों ने इस अलौकिक जैन मंदिर को विश्व स्तरीय आकार दिया है। अगर बात करें जिनालय और उसके आसपास के क्षेत्र की, तो आदिश्वर गिरी चारों ओर हरियाली, पहाड़ियों और गौरैया ब्यारमा नदियों के संगम से घिरा हुआ यह तीर्थ जैन जगत का एकमात्र तीर्थ है जो प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना का संगम प्रस्तुत करता है। इस नव निर्माण में पंच परमेष्ठी, नव देवता, सोहम ध्यान केंद्र, जिनवाणी निलय, त्रिकाल चौबीसी के 72 जिनबिंब, 36 गुणों के 36 स्मारक स्तंभ, 10 संत निवास और 24 शिखर के मध्य एक विशाल यश शिखर स्थापित होगा, जिस पर लहराती जिन धर्म की ध्वजा
संपूर्ण दिग्गंत में धर्म गौरव का संदेश देगी। निर्माणाधीन इस मंदिर के 3 भागों में से पहले भाग में 10 संत निवास, दूसरे भाग में ध्यान केंद्र, तीसरे भाग में त्रिकाल चौबीसी व मुख्य वेदी पर आगम सम्मत अरिहंत परमेष्ठी भगवान ऋषभ देव यानी आदिनाथ भगवान की 240 नाभ वाली परिकर युक्त चतुर्थ काल जैसी परिकर सहित भव्य मनोज्ञ प्रतिमाएं विराजित होंगी। यहाँ पर खुदाई में प्राप्त विश्व का 8 प्रतिमा वाला एकमात्र अपठनीय अपूर्ण शिलालेख वाला चैत्य स्तंभ हमारी ऐतिहासिक दर्शनीय धरोहर है। यह जिनधाम देशी पत्थर द्वारा मजबूत आर्च पद्धति से निर्मित 24 छोटे शिखर के साथ एक विशाल शिखर, 36 स्तंभों, 5 तल व परिक्रमा वाला होगा। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत दिव्य ज्योति महिला मंडल द्वारा भजन आरती के साथ हुई। महिला मंडल की इस अद्भुत प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म का पावन दीप जलाए, हर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के बीच पांडुक शिला पर विराजित तीर्थंकर का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। इसी क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर की विशाल पद्मासन प्रतिमा पर पुनः शांति धारा अर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरं बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम हम। अब समय आया शिलान्यास का। विधानाचार्य जी ने मंत्रोच्चारण की पावन ध्वनियों के बीच विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। मंत्रोच्चारण और मांगलिक क्रियाओं के बीच पुण्यार्जक परिवारों ने जय घोषों की मंगल ध्वनि के साथ आधार शिलाएं स्थापित कर जिनालय का विधिवत शिलान्यास किया। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। शिलान्यास हो रहा। अब समय आया मंगल आरती का, जिसमें सौभाग्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते भक्तिमय वातावरण के मध्य मंगल दीपों से तीर्थंकर की आरती कर समस्त जगत के कल्याण की मंगल भावना भाई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन जी दमोह एवं अतिशय तीर्थ क्षेत्र आदिश्वर गिरी के इतिहास के विषय में विशेष जानकारी से अवगत कराया। मैं आज आपको बुंदेलखंड के या यूं कहूँ जिजाग भुक्ति के उस तीर्थ क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा, जो तीर्थ क्षेत्र भूगर्भ में या यूं कहूँ इस धरती पर, यहाँ पर दमोह जिले के अंतर्गत जबेरा जनपद के अंतर्गत नोहटा ग्राम में आदिश्वर गिरी तीर्थ के नाम से जिसे जाना जाता है। अगले क्रम में समाज सेवी एवं धर्म प्रभावक श्री उमेश जैन जी ने इस तीर्थ क्षेत्र एवं निर्माणाधीन जिनालय की जानकारी देते हुए इसके निर्माण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इसमें से 8 मंदिर तो समाप्त हो गए और उनके जो भी खंडर आदि थे उनको यहाँ पर हमने सुरक्षित किया। एक मंदिर शिव मंदिर के नाम से अभी भी मुख्य मार्ग पर है, जिसके दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं। इस भव्य निर्माण के पुण्य में आप भी जुड़ सकते हैं। सर्वतोभद्र निर्माता श्री योजना के अंतर्गत मात्र 10,000 के दान से चाहे एक मुश्त या किश्तों में 1,000 प्रतिमाह अर्पित कर इस अद्वितीय पुण्य कार्य के सहभागी बन सकते हैं। इस निर्माणाधीन जिनालय की दान राशि के अनुसार चतुर्मुखी मुख्य वेदी चारों दिशाओं के लिए 25 लाख एक दिशा, 72 त्रिकाल चौबीसी वेदियों के लिए 5 लाख प्रति वेदी, 72 त्रिकाल चौबीसी वेदियों के लिए 5 लाख प्रति वेदी, मुख्य शिखर के लिए 1 करोड़, 24 छोटे शिखर के लिए 5 लाख, 36 स्तंभ के लिए 7 लाख के साथ अन्य योजनाओं के लिए दान राशियां पोस्टर में दर्ज है। विशेष जानकारी निम्नलिखित नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 8435261008, कार्यालय 9399885400, बैंक खाता नंबर 42880201 0003 IFSC कोड UBIN 05428881।